राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की पावन शुभकामनाएं। यह कोई साधारण दिन नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वह तिथि है जब ज्ञान, श्रद्धा और समर्पण इन तीनों का संगम होता है। यह वह समय है जब हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना जीवन दिशाहीन। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा दिन गुरुवार 10 जुलाई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 10 जुलाई को रात्रि के 1:36 पर और समाप्त होगी 11 जुलाई को रात्रि के 2:06 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 7:12 अर्थात 10 जुलाई को। इस शुभ मुहूर्त में चंद्र देवता को आर्घ्य देकर व्रत का पूजन किया जाता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि यही वह दिन है जब भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास वह दिव्य ऋषि जिन्होंने वेदों का संकलन किया, 18 महापुराणों की रचना की और महाभारत जैसे अमर ग्रंथ को विश्व को दिया। इन्हें बद्रायण भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बद्रीनाथ क्षेत्र में रहकर वेदों का विस्तार दिया। भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण में गुरु पूर्णिमा का विशेष उल्लेख मिलता है। कहा गया है, गुरु पूर्णिमायाम व्यासम स्मरेत सदा, यह स्मरेत गुरु पदम सा याति परम पदम। अर्थात जो व्यास पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के चरणों का स्मरण करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। शास्त्रों में गुरु के 5 प्रकार बताए गए हैं। दीक्षा गुरु जो आध्यात्मिक मार्ग पर दीक्षा देते हैं, शिक्षा गुरु जो व्यवहारिक जीवन सिखाते हैं, कर्तव्य गुरु जो अपने कर्मों से मार्ग दिखाते हैं, संकेत गुरु जिनमें मौन में भी शिक्षा मिलती है और स्वयं सिद्ध गुरु जिनकी कृपा अपने आप मिलती है। आज के दिन अपने जीवन में इन सभी मार्गदर्शकों को मन, वचन और कर्म से प्रणाम करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। यदि नदी में स्नान संभव ना हो तो गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा स्थल पर व्यासपीठ की स्थापना करें और मौसमी फल, अक्षत, पुष्प, कुमकुम, धूप, दीप आदि से पूजन करें। गुरु का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि आपके गुरु साक्षात आपके समीप हो तो उनके चरण पखारें, उन्हें आसन पर विराजमान करें और उनका पूजन करें और फिर उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि वे दूर हो तो आप उन्हें फोन, संदेश या वीडियो कॉल के माध्यम से भी सम्मान प्रकट कर सकते हैं। भावना की पवित्रता ही सबसे बड़ा साधन है। संध्या के समय जब चंद्र देवता का चंद्रोदय हो, यानी कि 7:12 के पश्चात, तो चंद्र पूजन अवश्य करें। यदि आकाश में बादल हों और चंद्र दर्शन ना हो तब भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें आर्घ्य दें। खीर का भोग लगाएं और अपने व्रत की पूर्ति हेतु चंद्र देवता से प्रार्थना करें। पूजा के बाद वही भोग सभी परिजनों में प्रसाद रूप में वितरित करें और फिर स्वयं ग्रहण करें। यदि किसी महिला को इस दिन मासिक धर्म हो जाए तो वह मानसिक पूजा कर सकती है। व्रत तोड़ना नहीं है। आप किसी परिजन से अपने नाम की पूजा करवा सकते हैं और कथा मोबाइल आदि के माध्यम से भी सुन सकते हैं। शास्त्र भाव को अधिक महत्व देते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन केवल व्रत और पूजा का नहीं बल्कि हमारे जीवन में जिन जिन गुरुओं ने कोई भी सीख दी है उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। यह शिक्षा गुरु हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं
या हमारे माता पिता भी। गुरुओं को वस्त्र, पुस्तक या दक्षिणा देना आज के दिन अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही इस दिन यदि आप किसी जरूरतमंद को धार्मिक पुस्तकें दान करते हैं तो यह भी 100 गुना पुण्य देता है। गुरु के प्रति श्रद्धा का सबसे सुंदर उदाहरण हमें एकलव्य में मिलता है, जिन्होंने बिना साक्षात गुरु के केवल उनकी मूर्ति बनाकर अभ्यास किया और जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो अपना अंगूठा तक अर्पण कर दिया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु प्राप्त हुए, जिससे उन्होंने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले और उन्होंने भारत की आध्यात्मिकता को विश्व मंच पर गौरव दिलाया। गुरु का स्थान शास्त्रों में परमात्मा से भी पहले बताया गया है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। आज के दिन आप एक संकल्प लें कि आप हर दिन सुबह उठकर एक बार ओम श्री गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप करेंगे। यह मंत्र आपके जीवन में गुरु तत्व को जागृत करेगा और आत्मा को दिव्यता से जोड़ देगा। घर में यदि बच्चे हैं तो आज के दिन उन्हें जरूर समझाएं कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। उन्हें महाभारत, रामायण, वेदों और पुराणों के बारे में भी बताएं। ये बीज जब बाल मन में पड़ता है तो आने वाली पीढ़ियां धर्म और संस्कृत से जुड़कर राष्ट्र को भी ऊंचाई पर ले जाती हैं। गुरु केवल पढ़ाते नहीं, वे हमारे भीतर के अंधकार को दूर करते हैं, दूर करके आत्म प्रकाश देते हैं और वही होते हैं जो हमें वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ हम अकेले कभी नहीं पहुँच सकते थे। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको सच्चे मार्ग पर चलना सिखाया तो आज उसके चरणों में कृतज्ञता अवश्य अर्पित करें। अगर आप गुरु भक्त की अमर कथाएं जैसे गुरु भक्त एकलव्य और गुरु भक्त अरुणी की प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल की अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, जय गुरुदेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान और गुरु की कृपा जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है। धर्म शक्ति की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को गुरु पूर्णिमा की मंगलमयी शुभकामनाएं। राधे राधे।